वेलकम टू बायोलॉजी विद रितिका। और आज हम कर रहे हैं हमारी क्लास 11th में हम चैप्टर कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। हम इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले ही कर चुके हैं और आज हम करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है ये समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब आप अपने चारों तरफ देखेंगे या फिर अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। आपको डॉग दिख सकता है, आपको एलिफेंट्स दिख सकते हैं, या फिर आपको बिफेलो काऊ दिख सकती है। और आपको जो प्लांट्स है, प्लांट्स की भी बहुत सारी जो वेराइटी है वो वेराइटी देखने को मिलती है। तो आपको प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई में और अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया इटसेल्फ एंड राइजिंग टू द एलिफेंट और द व्हेल और द शार्क, हमारे पास इतनी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की। तो इस वेराइटी को ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये जो वेराइटी हमारे पास प्रेजेंट है किसकी? बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इतनी सारी वेराइटीज प्रेजेंट हैं, इस चीज को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी प्लैनेट अर्थ पे टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो दे आर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है। दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब आप एक बात सोचिए, अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या चीज क्या है। जैसे कि आप देखिए, डॉग है, आप डॉग को देख के बता सकते हैं यस ये डॉग है। लेकिन अगर डॉग में अलग अलग वेराइटी दे दे, अलग अलग तरीके के हम डॉग दे, तो आप मान लीजिए अगर आपको 5 वेराइटीज ऑफ डॉग दिखाई गई हैं तो आप 5 वेराइटीज में पहचान पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे 2 वेराइटी ऑफ डॉग जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग वेराइटी होंगी, तो आपको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी सी आपको वहाँ कंफ्यूजन आएगी। तो इस कंफ्यूजन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है, अभी हम वो देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कोई बच्चा है, उसका क्या है, उसके बहुत सारे नेम हैं। किसी बच्चे का क्या, एक स्कूल का नेम है, एक होम नेम है, कि घर पे उसको क्या बुलाते हैं। जैसे कि स्कूल में नेम कुछ है, घर पे नाम कुछ है, और जो दोस्त उसको बुलाते हैं, फ्रेंड्स नेम, दोस्त उसको कुछ और बुलाते हैं। कितने सारे नेम हैं। लेकिन अगर वही दोस्त अगर आपके घर जाए तो आपके घर पे वो अगर आपके अपने दोस्तों वाले नेम से अगर आपको बुलाएगा तो कंफ्यूजन होगी घर पे कि किसको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका जो नाम है वो नाम आपका दूसरा यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या होता है, एक ऑफिशियल नाम एक इंसान अपना यूज करता है, जो कि स्कूल में नेम उसका होता है। एक ऑफिशियल नेम जो कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो उसका नाम है वो नाम वो यूज करता है, जो कि हमारा नॉर्मली होता है स्कूल का नाम, कि ये स्कूल का नाम है, दिस इज द ऑफिशियल नेम। अगर हम किसी भी इंसान का ऑफिशियल नाम बोलेंगे तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अभी हमने देखा कितनी वैरायटी है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये नाम की कंफ्यूजन, वो कौन है, अगर हम उसका नाम लेते तो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आनी चाहिए। ये कंफ्यूजन हो या कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें उनका नाम रखना पड़ता है। नेम, नाम तो जरूरी है, क्यों? किसी चीज को पहचानने के लिए उसका नाम रखना जरूरी है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ नाम रखना तो जरूरी है। लेकिन अब बात आती है कि वो नाम रखेंगे कैसे, वो नाम होगा क्या, उस चीज पे आते हैं अभी हम। तो द फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग, किसी भी चीज को नेम करने का फॉर्मल सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम उसको बोलते हैं। द फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग एनीथिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अब देखिए, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, नया एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला है जो पहले किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। हम अगर नई जगह पे जाएंगे या पुरानी जगहों पे जाएंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, और कभी कभी इतना इवोल्यूशन हो जाता है कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज ही बन जाती है।
इसीलिए हमें नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अब कोई नया ऑर्गेनिज्म आया है, हमें अब क्या करना पड़ेगा, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी के 2 लेग्स हैं, 2 आर्म्स, 2 आईज, 2 ईयर्स, 1 नोज एंड 1 माउथ। ये हमारे डिस्टिंग्विश्ड फीचर हैं। तो इसी तरीके से कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म हमें फाइंड आउट हुआ है तो हमें उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसका नाम रखेंगे। उसका नाम हम कैसे रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, उसका नाम रखेंगे। नाम रखने को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। द फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अब किसी भी सिस्टम का नाम अब हम ऐसे तो नहीं रख सकते। कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसका नाम अगर एक कंट्री में अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से रख दिया, दूसरी कंट्री में दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से रख दिया, तो वो तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं हुई, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज वो फॉलो नहीं हो पाई। तो अब क्या होगा, इस केस में वापस कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। इसीलिए एक कॉमन लैंग्वेज हमें चूज करनी पड़ेगी जिस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स का नाम रखते हैं, और वो कॉमन लैंग्वेज होती है हमारी लैटिन लैंग्वेज। और अब क्या है, जितने भी हमारे पास रूल्स हैं कि इस बेसिस पे हमें रूल्स रखने हैं, इस बेसिस पे हमें क्राइटेरिया करना है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम हमें ऐसे रखेंगे, वो सारे कहाँ लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर, आई एम सो सॉरी फॉर this is International Code for Botanical Nomenclature. This is for the plants. And International Code for Zoological Nomenclature, and this is for the animals. All the principles, all the rules which are to be followed while naming any organism are written down in this code. This is the International Code for Botanical Nomenclature, and this is, let me write it down for you, International Code for Zoological. Zoological is for animals and botanical is for plants. Nomenclature. ये सारे रूल्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं। अब देखिए कि ये जो हमारे पास रूल्स हैं, वो रूल्स क्या क्या रूल्स अभी हम देखते हैं। पहले हमारे पास आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के जो नेम है वो 2 होंगे। बायनोमियल में बाई मीन्स 2, 2, एंड नोमियल मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, दिस इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हम ऑर्गेनिजम्स को जो नेम करते हैं उस प्रोसेस, उसको हम टर्म देते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो किसने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था हमारे पास कार्लस लीनियस ने। इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 2 नेम होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में। तो कैसे होता है, अभी हम इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, 2 नेम होने चाहिए। 2 नेम कौन कौन से होते हैं हमारे पास, फर्स्ट आता है उसमें हमारे पास जेनेरिक नेम, दूसरा हमारे पास आता है उसमें स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो स्पीशीज है उसका नाम, स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमारे पास आता है हमारा पहला रूल। इसके बाद हमारे पास दूसरा रूल जो आता है, ये जो नेम्स है वो नेम कहाँ से ड्राइव होंगे, वो नाम ड्राइव होंगे लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चूज की गई, क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। इट इज डेड, इट इज नो मोर इन यूज बाय द पीपल। लैटिन लैंग्वेज डेड है, इसका मतलब क्या है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की संभावना नहीं है। फर्दर मॉडिफिकेशन इन द लैटिन लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास लैटिन लैंग्वेज में सारे ऑर्गेनिजम्स का नेम जो है वो डिराइव होते हैं। जब हम इनको लिखते हैं रिटन, when the binomial nomenclature, according to binomial nomenclature, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का हम नाम लिखेंगे, अगर वो हैंड रिटन होगा, इफ हैंड रिटन, तो क्या होगा,
वो अंडरलाइन किए जाएंगे, वो भी सेपरेटली अंडरलाइन। अगर प्रिंट होगा, इफ प्रिंटेड, अगर वो चीज प्रिंट हुई है तो क्या होगा, इटैलिक्स फॉन्ट में वो लिखा जाएगा, इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाएगा। अगर वो हैंड रिटन है, दैट इट इज सेपरेटली अंडरलाइन। अगर प्रिंट है तो इटैलिक्स फॉन्ट में वो प्रिंट होगा। और जब भी कोई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हम नेम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो जेनेरिक नेम, जो हमने कहा था एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। All the letters will be small after the first letter of the generic name. First alphabet of the generic name will be capital. Okay, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज इन इटैलिक्स फॉन्ट, सो नो नीड टू बी अंडरलाइंड। अगर हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं, दिस शुड बी रिटन लाइक मैंजीफेरा अंडरलाइन, एंड नाउ indica to be written separately and underline. Specific epithet और generic name में space होगा, there is a space in between here, यहाँ पे हमारे पास space है, इन दोनों को separately underline किया जाएगा। जो generic name का जो first letter है वो capital होगा, this M is capital है। जो मैंजीफेरा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है generic name, this is the जेनेरिक नेम। और जो हमारे पास इंडिका है, इंडिका क्या है, इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। इसके अलावा हमारे पास एक और रूल आता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि यस ही डिस्कवर दिस ऑर्गेनिज्म एंड ही हैज नेम्ड दिस ऑर्गेनिज्म, तो उसके अलावा क्या, उसके साथ क्या लिखा जाएगा, उसके साथ ऑर्गेनिज्म के नेम के साथ उस ऑथर का नाम भी लिखा जाएगा, बट that will not be underline, उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका जो है, let me write it down again, was first described and named by Carolus Linnaeus itself, so उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा मैंजीफेरा इंडिका एंड लेन short and with a dot followed by a dot after the name of the author, and author का नेम पूरा नहीं लिखा जाएगा, a short form of the author's name will be used and that will be written separately and will not be underlined. ये हमारे पास आता है हमारा लास्ट रूल। ये हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हमारे पास रूल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो रूल्स हैं ये खत्म होते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वो ज्वाइन करके आप वहां पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नॉन वंस। थैंक यू।